वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि 12 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। तो पहला है नेशनल अफेयर से कुछ देखेंगे। उसमें ये है द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज लॉन्च द 5th ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम इन चिल्का लेक उड़ीसा फोकसिंग ऑन अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोग्राम्स एंड द पर्यटन नविक सर्टिफिकेट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च द 5th ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द अमृत धरोहर कैपेसिटी। कहाँ पे ये किया? अमृत धरोहर कैपेसिटी के अंदर किया है। बिल्डिंग स्कीम जो होता है अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के कहाँ पे? चिल्का लेक उड़ीसा में। किसके लिए? फोकस करने के लिए कि कुछ और तरीके से खाने का कमाई का जरिया बढ़े और पर्यटन का सर्टिफिकेट मिले लोगों को कि देखने के लिए किस तरीके से, अगर मान लीजिए बाहर से लोग आते हैं, कैसे ट्रिक कर रहा है उसको, कैसे उसको घुमाए इस जगह को। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको हिंदी में एक लिंक मिल जाएगा नीचे। तो प्लीज़ पर पहले पूरा वीडियो देख ले, उसके बाद हिंदी वाले लोग जाके हिंदी लिख ले, पढ़ ले, याद कर ले आप लिंक से, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे वीडियो को पता चलेगा जो शायद उसमें लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए। The Ministry of Health and Family Welfare notified revised pharma manufacturing rules under Schedule M of the Drugs and Cosmetic Rules 1945 to ensure robust quality control of pharma and biopharmaceutical products. तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोटिफाइड रिवाइज्ड फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या किया है? नोटिफाई किया है रिवाइज फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल्स। कौन से शेड्यूल के अंदर? एम शेड्यूल के अंदर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंदर। ठीक है, जिसे क्योंकि इंश्योर करने के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल है वो ठीक रहे प्रोडक्ट्स का। अगला है और नेशनल अफेयर्स में कि द अनुभव अवार्ड स्कीम इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर रिकॉग्नाइजेज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय रिटायर्ड ऑफिशियल्स टू नेशन बिल्डिंग। तो अनुभव अवार्ड स्कीम निकाले गए किन के लिए? जो कि लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए, कि उन्होंने जो भी मतलब जो रिटायर हो गए, इसका ये मतलब तो नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, उन्होंने जो पहले काम किया उसी के कारण से आज हमारा देश यहाँ पे खड़ा है, तो उसके लिए अनुभव अवार्ड निकला है। इंदौर एंड सूरत हुए जॉइंटली अवार्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। तो इंदौर को दोबारा मिला है सर्वेक्षण सिटी अवार्ड में, सबसे साफ़ सुथरा शहर में। सूरत उसको ऐड हो गया, सूरत उसमें ऐड किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन नासिक महाराष्ट्र। तो 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? नासिक में, और पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, महाराष्ट्र। और एंड दे लॉन्च द स्वच्छ मंदिर कैंपेन टू प्रमोट क्लीननेस इन पिलग्रिमेज साइट्स। और स्वच्छ मंदिर अभियान भी चालू किया है कि जितना भी पिलग्रिमेज साइट है, होली साइट से, मंदिर साइट से, वो साफ़ सुथरा है। इंडिगो एयरलाइंस लॉन्च डायरेक्ट फ्लाइट सर्विसेज फ्रॉम अयोध्या टू अहमदाबाद। इंडिगो ने अयोध्या से लेकर अहमदाबाद तक डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च की है। अब इंटरनेशनल अफेयर में आएंगे। इंडिया यूएई बिजनेस समिट वाज हेल्ड एज अ पार्ट ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। तो इंडिया यूएई का ग्लोबल समिट कहाँ हुआ? वाइब्रेंट गुजरात के एक पार्ट के तौर पे हुआ था। एम्फेसिस ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएई, इंडिया और यूएई के बीच में नज़दीकी लाने के लिए काम आए। मालदीव्स एंड चाइना एग्रीड टू एलिवेट स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन to expand practical cooperation in various fields including joining the global security initiative। तो मालदीव और चाइना एग्री होगी कुछ काम करने के लिए। शेख हसीना टू एज टू ओथ प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश फॉर द 4th कंजिक्यूटिव टाइम। तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना ये, और ये इस बार उनका चौथा टर्म है, चौथी बार वो बन रही है। इकोनॉमिक्स में ये हुआ है कि इंडिया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरपास 17 लाख करोड़ रुपीज़ इन करेंट फिजिकल मार्किंग 17% ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर। तो इंडिया डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन है वो 17 लाख करोड़ को पास कर गया है। ठीक है, 17% ग्रोथ है पिछले बार के हिसाब से। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स में नेशनल रोड सेफ्टी वीक वॉज ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी। तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया था। ठीक है, इसी 12 जनवरी के वीक में Assam government announced that women with more than 3 children will not be eligible for benefits under new financial assistance scheme मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। तो जिन भी महिलाओं के 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के अंदर नहीं आएंगे। हालांकि ये थोड़ा उनके साथ भी करना चाहिए था कि जिनके पुरुष
जिनके पास 3 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनके महिलाओं को ये उपयोग नहीं दिया जाएगा तो ज़्यादा बेटर होता। द पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज 5th टारगेट रिजर्व विद अ डार्क स्काई पार्क। तो डार्क स्काई पार्क जो बना है तो उसमें महाराष्ट्र का जो टाइगर रिजर्व पेंच टाइगर, वो महाराष्ट्र में, यहाँ देखिएगा पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। वो इंडिया का पहला और एशिया का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया विथ है डार्क स्काई पार्क। ठीक है। अगला, इंडस लैंड लॉन्च द समान रुपए क्रेडिट कार्ड। तो इंडस लैंड बैंक ने क्या किया है, समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ड ऑन सी नेम्ड अटल सेतु कनेक्टिंग मुंबई टू नवी मुंबई। तो अटल सेतु बना है मुंबई नवी मुंबई को कनेक्ट करने के लिए। इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑन सी, समुद्र पर सबसे बड़ा ब्रिज है। द न्यू जनरेशन ऑफ आकाश मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO। तो आकाश मिसाइल जो है वो DRDO द्वारा टेस्ट किया गया है। अरुण नैयर इज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ रेलवे बोर्ड। अरुणा नैयर को क्या बनाया गया है, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड का। ठीक है। तो ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, जैसे मैंने पहले बोला है, और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।